नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं वहाँ छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक परीक्षा का 23वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर के वायरस एवं इंटरनेट से संबंधित लगभग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, कंप्यूटर जो भी सिलेबस रहता है ना कभी भी एग्जाम में, तो उसमें से एक तो हार्डवेयर यानी कि इनपुट और आउटपुट से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, या फिर जो है वायरस और इंटरनेट से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो आज जो है हम लोग इसी इंटरनेट, इसी वायरस के बारे में देखने वाले हैं। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप सभी को पता है ना कि आचार संहिता लग गया है, तो आपका एग्ज़ाम तो होगा ही, लेकिन जो और बाकी खुला हुआ है वहाँ कुछ दिनों के लिए रुकेगा। कुछ दिनों का मतलब ये होता है कि 45 से 50 दिनों का है। जैसे ही सरकार बनेगा, यानी कि कब है, 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद जस्ट कुछ दिनों के बाद सरकार आ जाएगा। तो बाकी जितना भी वैकेंसी खुला है वह धीरे-धीरे प्रारंभ हो जाएगा। आपको जो है जैसे कि सहकारिता के बाद लगातार आपको तैयारी करना है अपने, जो भी जैसे कि अगर कांस्टेबल की तैयारी करना है तो कांस्टेबल है, हॉस्टल वार्डन का करना है तो हॉस्टल वार्डन का कर सकते हो। बहुत सारा फॉर्म है। यहाँ पर आप लोगों के जो होमवर्क दिया था उस चीज़ को पहले देखते हैं कि तुंगल बांध इको पर्यटन केंद्र किस जिले में स्थित है। तो सही जवाब आ जाएगा इसका, सुकमा जिले में स्थित है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे खालिस्तान कहते हैं। जैसे कि आप क्रोम है या गूगल में कुछ काम कर रहे हो, लेकिन कई बार क्या रहते हैं, एक हाइपर टेंशन लिंक रहते हैं, उसे हाइपर लिंक कहते हैं। ठीक है, जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, हाइपर लिंक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है। तो इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ होता है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना। जैसे कि आपके मोबाइल में गूगल पे होगा, पेटीएम होगा, फ़ोन पे होगा, ये सभी क्या है, इंटरनेट बैंकिंग है। यानी कि आप अपने ही पास में कोई रखिए, जैसे कि लैपटॉप है या जो है मोबाइल के माध्यम से बैंकिंग का कार्य करते हो, वही है। यहाँ पर क्या है, तीसरा प्रश्न, निम्न में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। अब आपको देखना है कि कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। इंटरनेट है कि फ्लॉपी डिस्क है कि पावर कार्ड है या डाटा है। सही जवाब की जगह इंटरनेट रहेगा। लेकिन जैसे कि बाकी फ्लॉपी डिस्क क्या है, एक हार्ड डिवाइस है जो कि स्टोरेज का कार्य करता है। पावर वर्ड क्या है, एप्लीकेशन है। डाटा क्या है, ये डाटा है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो इस आधार पर देखा जाए तो फिर इंटरनेट सही जवाब आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, ईमेल भेजते समय खाली स्थान की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता बता देती है। तो अगर हम जीमेल भेज रहे हैं, अब उसमें क्या है, कौन से ऐसे हैं जो कि विषय वस्तु के बारे में बताते हैं, तो ये रहेगा सब्जेक्ट रहते हैं। जैसे कि आप अगर ईमेल भेजते हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है, एक रहता है कॉपी रहता है, एक रहता है सब्जेक्ट रहता है, यहाँ पर टू रहता है। अगर हम एक के साथ साथ किसी और को भेजना चाहते हैं तो फिर की बात है। फिर इसके बाद जो फील्ड वर्क रहता है यहाँ पर, तो इसी में जो है आपको सब्जेक्ट टाइप करना है। अगला है, खालिस्तान ऐसे डिवाइस है जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। तो टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा करने का जो कार्य है वहाँ मोडेम के माध्यम से किया जाता है। मोडेम मतलब क्या होता है, अगर सामान्य भाषा में बोलो तो फिर एक सॉकेट जैसा रहता है, जो कि इधर के जो कनेक्शन है आप कहीं भी फैला सकते हो। अगले है, कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसके साथ जिसे साथ जोड़ा जा सकता है। तो कौन सा ऐसा है जो कि नेटवर्क का कनेक्शन है। सही जवाब क्या जाएगा, इंटरनेट रहेगा। इंटरनेट है, एक्सट्रानेट है, ये नहीं आएगा, सिर्फ इंटरनेट ऐसे हैं जिसे साथ में जोड़ा जा सकता है। सातवां प्रश्न है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को कहते हैं स्पैम कहते हैं। जैसे कि जब भी आप अपने मोबाइल में जीमेल को ओपन करना, तो एक जैसे कि यहाँ पर साइड में रहता है, थ्री लाइन रहते हैं, उसे क्लिक करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, स्पैम लिख रहते हैं। तो ये क्या है, अनसॉलिसिटेड है, यानी कि अनवांछित जो चीज़ रहता है, ईमेल रहता है, वो सभी उसमें जाकर ऐड होता है। अगला है, खाली स्थान का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो वेब पेज का जो कोड लिखा जाता है वो कहाँ पर लिखा जाता है, हाइपर टेक्स्ट का मार्कअप लैंग्वेज रहेगा। इसे कहा जाता है HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज रहेगा। अगले है, एक पॉइंटर खाली स्थान पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसे होता है। जैसे कि पॉइंटर मतलब क्या होता है, एक तो ऐसा रहता है, ठीक है ये। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हम किसी लिंक को अगर क्लिक करते हैं या वहाँ पर जाते हैं तो फिर
इसका जो साइज़ है वो कैसा हो जाता है, एक हाथ की तरह रहता है, जैसे कि यहाँ पर उँगली रहता है ना ऐसे टाइप के, तो ये इसी आकार में हो जाता है। तो ये रहेगा हाइपरलिंक। जैसे आप हाइपरलिंक में जाओगे तो इसका आकार हाथ जैसे बन जाता है। अगला है, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, आपको क्या करना चाहिए? तो इसका जो जवाब आ जाएगा, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। ये है आपको जो एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो यही लगाना है। लेकिन अगर रियल में बताऊँ तो फिर आप इसे डिलीट मत करना, पहले ओपन करके देख लेना कि है क्या? अगर कोई हो सकता है कोई ऐसे लोग भेज रहे हैं जिसको आप जानते हो लेकिन ईमेल के जो एड्रेस है उसमें नहीं जानते, तो एक बार ओपन करके देखना चाहिए। भले उसमें जो लिंक रहता है उसे कभी भी क्लिक मत करना। जब तक आपको पता ना हो तब तक उसके लिंक को कभी क्लिक मत करना। अगर क्लिक करोगे तो सीधे उसके साइड में चला जाओगे, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल जो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो फिर बिना खोले इसे मिटा देना सही रहेगा। अगला है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। तो ये रहेगा बीजेपी की पार्टी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 1995 की बात है, ठीक है? 1995 में इन्होंने राजनीतिक पार्टी में मतलब इंटरनेट के माध्यम से अपनी पार्टी का निर्माण किया था। इंटरनेट में अपनी पार्टी का निर्माण किया था, ठीक है? अगले है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी वहाँ सिक्किम राज्य है। अगले है, HTML का पूरा नाम क्या है? जैसे कि मैंने बताया था, HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज रहेगा। ये तीसरा आंसर सही रहेगा। अगला है, खालिस्तान वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है। ये रहेगा गेटवे। गेटवे कहा जाता है। गेटवे मतलब क्या होता है कि अगर कोई दो नेटवर्क है उसे जोड़ने का जो कार्य करता है वहाँ गेटवे कार्य करता है। अगला है, खालिस्तान HTTP का उपयोग करती है। तो HTTP का उपयोग करती है वहाँ कौन सा है? वेब पेज रहेगा। जैसे कि आप अपने मोबाइल में कंप्यूटर में लिखना, तो जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा रहता है? HTTP रहता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रहते हैं। तो यही इसका आंसर रहेगा। फिर इसके बाद जो है आप जो सर्च करना चाहते हो वो लिखा रहता है। अगला है, www खालिस्तान प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो ये रहेगा HTTP का प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। अगला है, स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो स्पैम जैसे कि बताया था आपको, ये रहेगा अनसॉलिसिटेड ईमेल। अनसॉलिसिटेड ईमेल को कहा जाता है स्पैम। अगला है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे होम पेज कहा जाता है। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में गूगल टाइप करके सीधा होम पेज पर आ गए तो उसे ही होम पेज कहा जाता है। फिर उसके बाद जैसे आप लिखोगे तो वो जो है अगला अगला जो है खुलता जाएगा, जो साइड है वो खुलता जाएगा। अगला है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। तो क्या चीज़ है जो कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है? सही जवाब आ जाएगा ब्राउज़र। ब्राउज़र ऐसे है जो कि इंटरनेट कंप्यूटर में जोड़ने के लिए मदद करता है। अगला है, .org का संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये रहेगा, ये देखो ये जो क्या है डोमेन नेम है। कोई भी चीज़ का डोमेन नेम होता है। तो .org होता है एक संगठन को करता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को करता है। उसी तरीके से 21वां प्रश्न क्या है, .com डोमेन का संबंध किस क्षेत्र से है? .com ये रहेगा कॉमर्शियल से रहता है, यानी कि व्यापार से संबंधित है यहाँ संस्थान। जैसे कि आप कोई साइट को ओपन करते हो, ठीक है? तो .com लगाते हैं, इसका मतलब क्या है? ये व्यापारिक संस्था है। .org है मतलब एक संगठन है। या .in लगा रहता है, इसका मतलब है वहाँ इंडिया का है। .pak लिखा रहता है तो फिर पाकिस्तान का है। .us लिखा रहता है तो फिर अमेरिका का है। उसी तरीके से सब अलग अलग इसमें लिखा रहता है। और ये सभी क्या है डोमेन नेम के अंतर्गत आता है। अगला है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत है वहाँ 15 अगस्त 1995 को हुई है। अगला है, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में मॉडेम या इसे मॉडेम ही कहा जाता है, इनका प्रयोग होता है। अगला है, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है? तो यहाँ पर क्या है FT और P, इसका पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, पहला आंसर सही रहेगा। अगला है, www से शुरू होने
वाला पता किससे संबंध रखता है? तो यहाँ किससे संबंध रखता है? वेबसाइट से। कभी भी आप सर्च करते हो, हालांकि हम लोग डायरेक्ट सीधे तौर पे लिख देते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक क्या है, www से कनेक्शन हो जाता है और यही वेबसाइट से संबंध रखता है। अगला है, दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदी बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरीके से कर सकते हैं? तो जैसे कि आप घर बैठे किसी का बुक मंगा रहे हो, या कोई कपड़े मंगा रहे हो या शूज़ मंगा रहे हो, तो ये क्या है, ई कॉमर्स के माध्यम से होता है। चाहे वहाँ फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजोन हो, या कोई भी अलीबाबा रहता है, या खाने का चीज़ मंगाते हो, है ना? तो ये सभी क्या है, ई कॉमर्स के अंतर्गत होता है। अगला है, भारत सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, यानी कि भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? ये रहेगा HBJ रहेगा। HBJ मतलब कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसका मतलब होता है हैप्पी बर्थडे जोशी, है ना? हैप्पी बर्थडे जोशी रहेगा, जो कि ये क्या है, वायरस है, और ये भारत में पहली बार दिखाई दिया था। अगला है, भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है? तो भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है? सही जवाब क्या जाएगा? एक और दो सही रहेगा, यानी कि डी आंसर, क्योंकि VSNL और MTNL के माध्यम से होता है। इसका मतलब क्या होता है? VSNL मतलब होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड होता है, और MTNL मतलब होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के माध्यम से होता है। अगला है, इंटरनेट का पूर्ण नाम क्या है? इंटरनेट तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन इंटरनेट ये पूर्ण नाम नहीं है। इनका पूर्ण नाम जो होता है वहाँ इंट्रा नहीं रहेगा। अगला है, खालिस्तान यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। क्या बोला गया है? खालिस्तान यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। तो ये रहेगा संप्रेषण रहेगा, ठीक है? संप्रेषण के माध्यम से यहाँ होता है, जो कि लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। अगला है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित से कहलाता है। वेबसाइट का जो एड्रेस है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? URL रहेगा, URL। जैसे कि आप गूगल में लिखते हो, देखो यहाँ पर ही गूगल के अंतर्गत बहुत सारे हैं, इसी को ही URL कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर लिखने रहते हैं। यहीं पर जो है HTTP रहता है, यहीं पर जो है HTML रहते हैं, यहीं पर WWE रहता है, तो बहुत सारे प्रश्न इसी से बनता है। तो URL होता है, और इसका पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर रहता है। अगला है, एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? मोडेम। मोडेम का प्रयोग किया जाता है, जो कि अगर एक कंप्यूटर से अगर दूर बैठे किसी कंप्यूटर में अगर डाटा भेजना है तो मोडेम का प्रयोग किया जाता है। अगला है, मोडेम का पूर्ण नाम क्या है? तो मोडेम का पूर्ण नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, है ना? इसे कहा जाता है, मोडेम का पूर्ण नाम होता है मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। इसका मतलब देखते हैं कि जब इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो मोडेम की आवश्यकता होती है, और यह कंप्यूटर में चल रहे इंटरनेट ब्राउज़र और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच की आवश्यक लिंक है। अगला है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। सूचना राजपथ कहा जाता है इंटरनेट को कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी चीज़ का सूचना प्राप्त कर सकते हो। 35वां प्रश्न है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैंने आपको शुरू में बताया था, ईमेल का जो जन्मदाता है वह रे टॉमलिंसन सही रहेगा। रे टॉमलिंसन सही जवाब रहेगा। अगला है, WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक है। तो WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब रहेगा, इसका प्रवर्तक कौन है, आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, याहू, गूगल या MSN है, ये क्या है? याहू है, गूगल है, MSN है, ये है इंटरनेट का एक साइट है, यानी कि आप इसमें काम कर सकते हो, ये सिर्फ साइट है, ठीक है? अगला है, निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो कौन सी ऐसी सूचना है जो कि प्रौद्योगिकी सूचनावली नहीं है? सही जवाब आ जाएगा प्रकाश भंडारण। ये जो है एक भूगोल से संबंधित प्रश्न है, जियोग्राफी का। बाकी जैसे कि साइबर स्पेस है, अपलोड है, मोडेम है, ये सभी सूचना प्रौद्योगिकी का शब्दावली है। अगला है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है?
तो स्पैम जो है कौन से विषय से संबंधित शब्द है आपको बताना है, कंप्यूटर रहेगा। अगला है हार्डवेयर के उस टुकड़े का क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर का डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है। ये रहेगा मोडेम रहता है, यानी कि देखो यहाँ पर क्या बोले गए हैं कि कंप्यूटर के जो डिजिटल सिग्नल है उसे एनालॉग में बदलते हैं और टेलीफोन के लाइनें, तो डिजिटल मतलब क्या होता है मैंने बताया था, जैसे कि 1 2 3 है, ABCD सभी के डिजिटल है। अब इसे एनालॉग, एनालॉग मतलब क्या होता है, जैसे कि इस तरीके से होते हैं ना, ये सभी क्या है एनालॉग है, तो इसी रूप में यहाँ भेजने का कार्य करता है टेलीफोन में। अगला है खालिस्तान में माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ है। तो विश्व में चिंता का जो कारण बना हुआ है वह कौन सा है, ये रहेगा 1993 में माइकल एंजेलो नाम का एक वायरस था जो कि विश्व में, मतलब उस समय की बात है, बहुत बड़ा टेंशन था। अगला है गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है, तो कौन सा रहेगा, पासवर्ड रहते हैं। जैसे कि आप सभी अपने मोबाइल में पासवर्ड रखते हो, क्यों रखते हो, क्योंकि मोबाइल में हो सकता है कोई गोपनीय चीज़ रहता है, कोई डॉक्यूमेंट रहता है, कोई फोटो इमेज जो भी वीडियो रहता है, तो इसके लिए हम पासवर्ड का उपयोग करते हैं। अगला है इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर में प्रोसेस को खालिस्तान कहते हैं। अगर इंटरनेट में कोई सर्वर है उससे अगर सूचना प्राप्त करते हैं तो कंप्यूटर में इसके जो प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डाउनलोडिंग। कोई भी चीज़ को अगर हम देखते हैं तो पहले डाउनलोड होता है ना, तभी दिखाई देता है वहाँ। अगला है पासवर्ड से प्रयोक्ता क्या कर सकते हैं, पासवर्ड से प्रयोक्ता ये रहेगा गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, यानी कि अपने मोबाइल है, अपने कंप्यूटर है, अपने लैपटॉप में गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। यहाँ पर 45वां प्रश्न है यूजर आईडी और पासवर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। अब आपको पढ़ना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है। जब आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं तो कंप्यूटर जानता है कि आप यहाँ हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा है यदि आपका कंप्यूटर यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है तो आप स्वयं का बना सकते हैं, तो ये भी बात सही है। उसके बाद क्या है, सुरक्षा कारणों से कभी-कभी आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड असाइन किया जाता है, तो ये भी बात सही है। जैसे कि कभी-कभी आप देखना, अपने कंप्यूटर में अगर आप जीमेल को ओपन करोगे, तो डायरेक्ट तौर पे नहीं होता, पहले होता था। लेकिन अब क्या है, आपके मोबाइल में एक मैसेज जाएगा, यस करना है कि नो करना है। अगर यस करोगे, तो उसमें 3 डिजिट का कोई न कोई नंबर दिया रहेगा, तब जाके आप अपने कंप्यूटर में उस डिजिट को डालोगे, तब जाके हाँ, कि ये बंदा वही है। ऐसा समझ के वो कंप्यूटर जो है एक्टिव होता है। अगर नहीं डालोगे तो फिर कंप्यूटर समझ जाएगा कि हो सकता है कोई फर्जी हो। उसके बाद चौथा ऑप्शन क्या है कि आपके अपने आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा पहला रहेगा। मैं तो कहता हूँ कभी भी आपको जो आईडी और पासवर्ड ऐसा चीज़ रखना चाहिए जो कि ईजी हो, और ज़्यादातर लोग अपने बर्थडे को रखते हैं या फिर 1 2 3 4 5 ही रखते हैं। ठीक है। अगले है पेज खाली स्थान में एक से ज़्यादा पेज वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइट रहेगा। तो क्या है, वेबसाइट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं, साइट रहेगा। अगला है खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए खाली स्थान के माध्यम से खरीदी करना संभव है, तो ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदी करना संभव है और बहुत ही आसान है। अगले है इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, वेब ब्राउज़र रहेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को वेब ब्राउज़र कहते हैं जो कि वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है। इसका जो जवाब आ जाएगा HTTP रहेगा, क्योंकि HTTP जो है कंप्यूटर में बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर आप इंटरनेट चला रहे हो तो फिर ये तो होना तय है। अगला है खालिस्तान इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो क्या यहाँ पर दिया गया है जो कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये रहेगा TCP या इसे IP कहा जाता है। IP मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो यही इसका आंसर रहेगा। और बाकी जैसे कि जावा है, ये तो क्या है, लैंग्वेज है। दोस्तों अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो इसका
आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं। जैसे कि हम लोग ईमेल लिखते हैं, है ना, तो यहाँ पर कुछ लिखते हैं, फिर जाके @ करते हैं, फिर जाके कुछ लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, दो भाग हुआ। तो आपको बताना है कि यूज़र नेम और गली का नाम है, कि विधि के नाम और फ़ोन नंबर है, कि इनिशियल और पासवर्ड है, या यूज़र नेम और डोमेन नेम है। आपको इन चारों में से जो भी आंसर है वहाँ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।